हेलो बच्चों। हम पिछली वीडियो पे जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम बताया था हमने। तो आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है केवल जिसमें दो ही डिजिट का यूज होता है, और वे डिजिट होती हैं 0 और 1। मतलब कुछ भी लिखा जाना है तो वो हमेशा 0 1 में ही लिखा जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा जाना। तो जितना भी चाहे कितना भी बड़ी कोई संख्या है, कोई नंबर है, तो उसको 0 1 से ही लिखना है। ठीक। तो जब इसमें केवल दो ही डिजिट यूज होती हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस हुआ वो केवल 2 हुआ। बता भी था मैंने, बेस की जब बात की थी मैंने, तो बेस का मतलब तो होता है उस नंबर सिस्टम के अंदर तुम कितने डिजिट का यूज कर रहे हो। तो हम 2 डिजिट का यूज कर रहे हैं तो बेस 2 हुआ। और सबसे छोटी डिजिट जो होती है किसी भी नंबर सिस्टम की, वो 0 होती है। तो एक तो 0 हो गई, फिर एक कौन बची, 1 बची। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सभी जो है नंबर्स वो 0 1 में ही लिखे जाते हैं। और यहाँ पर बाइनरी नंबर के अंदर डिजिट ना बोल के इन्हें बिट कहा जाता है। तो जैसे 0 एक डिजिट है तो 0 को हम यहाँ बिट कहेंगे। तो इसमें केवल 2 ही बिट का यूज होता है, 0 और 1 का। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, इसलिए इसमें केवल 2 ही डिजिट है, 0 और 1। जैसा कि मान लीजिए किसने कोई नंबर लिखा 1, एक मिनट, एक हमने यहाँ पर नंबर लिखा 1 0 1, ये नंबर लिख दिया। तो कोई पूछने लगा कि इस नंबर का मतलब क्या है डेसिमल के अंदर, और लिख देता हूं मैं 1 1, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इस नंबर का मतलब क्या है डेसिमल के अंदर, ये नंबर लिखा गया है बाइनरी में, बेस 2 है इसका, क्योंकि 2 ही डिजिट लिखी गई हैं, 0 और 1। कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट। इस नंबर के अंदर 5 डिजिट है, 5 बिट है। ठीक है। तो अगर कोई पूछ लेगा डेसिमल में इसका मीनिंग क्या है, तो तुम्हें बताया था मैंने, ऊपर से इधर से 0 1 2 3 4 लिखिए, इनके ऊपर 0 1 2 3 4। अब इनकी प्लेस वैल्यू चेक करिए। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले 1 आ रहा तो 1 लिखेंगे, इनटू में बेस कितना है 2 है, पावर कितनी 4। अगर डेसिमल की बात चल रही है तो डेसिमल का बेस 10 होता है, तो 10 की पावर 4, फिर प्लस। अब 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, फिर प्लस, फिर कितना है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर कितनी जाएगी, यहाँ पर देखो 2, ये आ गया, फिर प्लस, फिर कितना है 1, तो 1 इंटू बेस लिखोगे 2, 2 की पावर कितनी है 1, फिर लास्ट में कितना है, एक मिनट बच्चों, लास्ट में कितना है यहाँ पर 1, ये वाला 1। तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये इसकी सबकी प्लेस वैल्यू आ गई, चेक कर लीजिए। अब इसे 2 की पावर कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 16 हो गया यहाँ पर। फिर प्लस ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, वहां पर तुम्हारा 2 की पावर 0 1, तो ये बना जाएगा। कुल मिलाकर ये टोटल वैल्यू बैठ गई 22 बैठ गई। तो 10 बेस पर ये 22 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये देखिए, जब हम 22 को लिखेंगे डेसिमल में तो 2 डिजिट का यूज हुआ, और जब 22 को ही हम बाइनरी में लिखेंगे तो कितने डिजिट का यूज हो रहा, 1 2 3 4 5 डिजिट का यूज हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बाइनरी में किसी नंबर को लिखने के लिए बहुत सारी बिट का यूज होता है। तो सोचिए कंप्यूटर जो है हमारा, जितना भी डेटा हम उसके अंदर इनपुट कराते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हमें लगता तो है वो डेसिमल में लिखा हमने कोई भी नंबर, लेकिन वो अपने अंदर जब स्टोर करता है उस डेटा को, तो वो 0 1 के रूप में ही स्टोर करता है। तो देखिए वो किसी, जब डेसिमल में कोई नंबर है हमारा 22 ही नंबर है, तो 22 तो 2 डिजिट में लिखा गया, जब कंप्यूटर में फीड किया गया तो उसके मतलब 5 बिट में यूज हुआ। तो कितने स्पेस की जरूरत पड़ती होगी। तो यहां पर ध्यान रखना, भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो जब भी कोई बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा जाएगा 2 ही बिट का यूज हुआ होगा उसके अंदर, 0 और 1 का, इसे याद रख लेना। और यदि तुम्हें डेसिमल में उसे कन्वर्ट करना है कि वो नंबर है क्या, तो तुम्हें उसके ऊपर 0 1 2 3 4 लिख लेना है, और फिर यहाँ पे बेस 2 इस्तेमाल करना है, उनकी प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, मान लीजिए तुम्हारे सामने, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एक मिनट जरा इसको मैं हटा देता हूं। ये एक एग्जाम्पल और लीजिए, मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है 0 0 1 0, बस ये हमारा कोई बाइनरी में नंबर लिखा हुआ है। कोई पूछता है इसका मतलब क्या है डेसिमल के अंदर, क्योंकि हम तो डेसिमल में जानते हैं सब चीजें। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 3, इनकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। तो 0 इंटू बेस कितना है 2, 2 की पावर कितनी कर दो 3 कर दो। ऐसे ही यहाँ 0 इंटू 2 की पावर कितनी कर दो 2 कर दो, फिर प्लस
1 इंटू 2 की पावर कितनी कर दीजिए, 1 कर दीजिए, फिर प्लस कितना है 0, 0 इंटू 2 की पावर 0 कर दीजिए। बस बेस ध्यान रखना, तो मैं उसी बेस को डालना है यहाँ पर, इसे सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ 0 है तो ये भले ही 8 आ जाए तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये हुआ 2। तो डेसिमल में ये टोटल नंबर जो लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं कि वास्तव में वो है क्या। एक और देखिए, मान लीजिए तुम्हारे सामने ऐसा आ गया 1 1 1, बस ये कोई बाइनरी नंबर है, ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तरीका वही 0 1 2 लिख लीजिए। करिए 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। सोल्व कर लीजिए, 4 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, कुल मिला के ये आ गया 7। तो इसका मतलब ये डेसिमल में 7 लिखा हुआ है। और देखिए, अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई ऐसी एग्जांपल आ गई 1 1 0 1.101, चलो एक 1 और डाल दिया मैंने, ये आ गया डेसिमल में लिखा हुआ बाइनरी नंबर। और तुमसे कोई क्वेश्चन लगेगा इसका डेसिमल में नंबर क्या होगा, बाइनरी में लिखा हुआ है, पॉइंट में लिखा हुआ है बाइनरी नंबर, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तरीका वही है। इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से स्टार्ट करिए, पॉइंट से इधर को स्टार्ट कर रहे हैं 0 से 1 2 3, और इधर को स्टार्ट करते हैं नेगेटिव से -1 -2 और -3 ऐसा। तो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3 ये वाला, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा 2, ये आ गया, फिर प्लस फिर यहाँ 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 1 फिर कितना है 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, ये आ गया, नहीं 2 की 1 है ना, 1 इंटू 2 की पावर 0 ये रहा, फिर प्लस तुम्हें बताया था मैंने 0 लिखो, बेस कितना है 2, 2 की पावर -1, फिर प्लस लिखो, फिर यहाँ पे कितना है 1, तो 1 इंटू 2 की पावर -2 फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, बस सोल्व कर लीजिए सर। तो ये 2 की पावर कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा तुम्हारा 0, ये कितना बन जाएगा 1/2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा 1/8 हो जाएगा। बस इसे सोल्व कर लीजिए, 12 तो ये हो गया, 12 13 तो ये हो गए, अब प्लस के तुम्हारा ये, अब इन्हें एलसीएम लेकर सोल्व कर दो तो डेसिमल में ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना डेसिमल में कन्वर्ट होता है, तो ये तो है बाइनरी में और हम इसे बदल रहे हैं डेसिमल में, अपने आप डिवाइड करके सोल्व कर लेना। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव के लिए, उसे ध्यान रखना, जैसा कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ 1 1 1 0, तो यहाँ पर कितने डिजिट में लिखा हुआ 1 2 3 4, तो ऐसा 4 नंबरों से 4 डिजिट से जो नंबर बनता है तो उसे बोलते हैं निब्बल। तो निब्बल का मतलब होता है जिसके अंदर 4 डिजिट से बना हो, 8 डिजिट से बना हो तो तुम्हें पता होगा 8 डिजिट, डिजिट का मतलब यहाँ बिट होती है, कोई कहने लगा 8 बिट, तो 8 बिट को बोलते हैं बाइट, एक बाइट, तो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं। तो वो कुछ बातें मैंने लिखी हैं यहाँ पर, तो इन्हें ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें सही से पढ़ लेना। देखो मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, पहला लिखा मैंने, बाइनरी डिजिट हमेशा क्या कहलाती है, बिट कहलाती है, यहाँ डिजिट नहीं बोलते बिट बोलते हैं, ठीक है। कोई नंबर लिख दिया हमने 1 0 1 0, तो कोई पूछेगा इसके अंदर कितनी बिट है, तो 1 2 3 4 बिट है, तो 4 बिट से ये एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक। फिर क्या लिखा सेकंड में, एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, अगर कोई 8 बिट से बना हुआ नंबर है तो उसे कहेंगे बाइट, तो एक बाइट के अंदर 8 बिट होती हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगी। ऐसे यहां लिखा है एक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर केवल 4 बिट होंगी तो उसे कहा जाएगा निब्बल, तो एक निब्बल के अंदर 4 बिट्स होती हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा 1024 बाइट्स, अगर 1024 बाइट्स को लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा 1 किलोबाइट या 1 KB। ऐसे ही यहाँ पर 1024 किलोबाइट को लिखा जाता है मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट को लिखा जाएगा 1 गीगाबाइट या 1 GB। ऐसे ही 1024 गीगाबाइट को लिखा जाएगा 1 टेराबाइट, और 1 टेराबाइट को 1024 टेराबाइट को लिखा जाएगा एक्जाबाइट, और 1024 एक्जाबाइट को लिखा जाएगा 1 योटाबाइट। तो ये तुम्हें याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। अब हम बात चलते हैं, अगला हमारा सिस्टम है यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए 2 नंबर सिस्टम बता दिया मैंने, पहला है डेसिमल वाला जिसका बेस 10 होता है, फिर बताया बाइनरी, बाइनरी का बेस 2 होता है, और ये है ऑक्टल, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। अब सोचिए जब इसमें 8 बेस है तो 8 ही डिजिट का यूज हुआ होगा,
और सबसे छोटी डिजिट किसी भी नंबर सिस्टम की वो 0 होती है, तो 0 इस्तेमाल हुई होगी, फिर उसके बाद में 1 इस्तेमाल हुआ होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, सबसे बड़ी जो होगी वो 7 होगी। ये मैंने तुम्हें पहली वाली वीडियो में बताया था, जितना बेस होता है उससे एक कम कर दो तो वो मैक्सिमम बिट होती है उसकी, तो यहाँ 7 मैक्सिमम बिट आएगी। तो इसका मतलब है यदि तुम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हो और किसी भी नंबर को लिखते हो तो वो केवल इतने ही बिट का यूज होगा, 8 बिट का, जिसमें सबसे छोटी होगी 0 और सबसे बड़ी होगी 7। अगर कोई तुम्हारा नंबर ऑक्टल में लिखा हुआ है तो वो इन्हीं बिट्स का इस्तेमाल करके लिखा हुआ होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर है या कितना भी छोटा नंबर है, बस उसमें यही बिट्स का यूज हुआ होगा। सपोज करिए तुम्हारे सामने ऐसा कोई एक नंबर दे दिया गया, एक मिनट मैं इसे यहां चढ़ा देता हूं। मान लो एक नंबर दे दिया गया 3, 4, 0, 1 और कहा गया ये नंबर ऑक्टल में लिखा हुआ है, तो बताइए इसका मतलब क्या है डेसिमल के अंदर। तरीका वही है, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी? पहला नंबर 3 है, बेस कितना है 8, 8 की पावर क्या कर लोगे 3, फिर प्लस कर लोगे, फिर 4 इंटू 8 की पावर कितनी हो जाएगी 2, फिर प्लस, फिर है 0 तो 0 इंटू 8 की पावर हो जाएगी 1, फिर 1 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 8 की पावर हो जाएगी 0 और इसे सोल्व कर लीजिए, जो भी आएगा कर लेना, वो तुम अपने आप कर लेना। यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 यहाँ बैठ जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसे भी सोल्व कर लो जरा, 8 चौक 32, 3 और 8 छिंग 48, 48 और 3 51, 512 गुना 3 कर लियो। चलो वो सोल्व कर लोगे तुम अपने हिसाब से जो भी है, तो इसे सोल्व करके जो भी बैठेगा तो लेकिन ध्यान रखना ये नंबर बेस 10 पर आएगा, ये डेसिमल में चेंज हो जाते हैं ये। और देख लेते हैं एक आधा, मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई नंबर ऐसा लिख दिया गया 3, 4 बस केवल, और कहा गया ये ऑक्टल नंबर है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो 0 लिखो 1 लिखो, 3 क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, सोल्व कर दीजिए, 24 यहाँ हो गया प्लस के 4 यहाँ हो गए, कुल मिला कितना आ गया तुम्हारा 28 आ गया। तो इसका मतलब 34 का मतलब कितना हुआ 28 हुआ डेसिमल में। तो इस तरह से किसी भी तुम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तीसरा नंबर सिस्टम था। ऐसे ही एक चौथा नंबर सिस्टम है हमारा, ये रहा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर बेस जो होता है वो 16 होता है, तो इसमें जो सबसे छोटी जो बिट होती है वो 0 होती है और उसके बाद में 9 तक तो यही चलते हैं, लेकिन जो 10 होता है 10 को यहाँ पे कैपिटल ए से दिखाते हैं, 10 ना लिख के कैपिटल ए। फिर सुन लो, इसका बेस 16 होगा और इसके अंदर 16 बिट में जो कौन कौन सी बिट होंगी वो मैंने यहाँ पे लिखी है। पहली जो बिट होगी सबसे छोटी वो 0 होगी, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 तक के तो यहाँ तक हो गए 10 तो हो गए हैं, कुल में गिनो इनको 10 हो गए। तो अगला नंबर लिखा जाएगा वो ए लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें नंबर्स भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं। लेकिन अल्फाबेट का मतलब है क्या, ए का मतलब 10 है, बी का मतलब 11 है, सी का मतलब 12 है, डी का 13 है, ई का 14 है और एफ का मतलब 15 है। तो अकेला ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर जब भी किसी नंबर को लिखा जाता है तो अल्फाबेट और नंबर्स दोनों मिला के लिखे जाते हैं इसके अंदर। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ ए का मतलब 10 है, बी का 11 है, सी का 12 है, डी का 13 है, ई का 14 है और एफ का 15 है। जैसा कि मान लीजिए किसने लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट के लिए वैसे नंबर लिख रहा हूं मैं, A2 लिख दिया, A2। तो A2 जो है ये 16 बेस पर लिखा हुआ है, कहने का मतलब एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर है। अब इसका कोई कहता है कि इसका बताइए डेसिमल में इसका मतलब क्या है, तो कुछ नहीं करना, इसके ऊपर 0 लिखनी है, इसके ऊपर 1 लिखना है। तो A इंटू कितना हो जाएगा 16 की पावर 1, फिर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 16 की पावर 0। अब इसे सोल्व कर देना, तो यहाँ आ जाएगा 16A और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना 2। अब A का मतलब तुम्हें पता ही है, A का मतलब कितना था 10, तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 160 हो जाएगा, प्लस के 2 कुल मिला के आ जाएगा 162। तो ये आ गया डेसिमल में। तो किसी भी नंबर सिस्टम को तुम बड़े आराम से डेसिमल में इस तरह से प्लेस वैल्यू निकालकर चेंज कर सकते हो। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो किसी ने क्वेश्चन ये दे दिया 3, 1, B और कहा कि हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको डेसिमल नंबर में चेंज करके दिखाइए। तो ऊपर लिखेंगे वही 0, 1 और 2। ध्यान रखना, पहला नंबर 3 है,
बेस 16 है, पावर कितनी करोगे 2, फिर उसके बाद में क्या करोगे 1 लिखोगे, 16 लिखोगे, पावर करोगे 1, फिर b लिखोगे और इनटू में 16 की पावर करोगे 0। अब इसे सोल्व कर लेना, प्लस के यहाँ 16 आ जाएगा और b हो जाएगा यहाँ पर 16 की पावर 0 1 हो जाएगी और b की वैल्यू खोल देना 12। अब यहाँ पे 12 लिख के सोल्व कर देना, कितना हो गया 48, 48 प्लस 16 अब प्लस कितना आ जाएगा b का मतलब 12। अब सोल्व करो इसे, 8 10 16 तो ये हो गया, 8 10 16 हो गए ना, और 5 6 66 हो गए। देखिए चेक कर लो ना, 5 6 7 आएगा 76। तो इस तरह से तुम किसी भी ऑक्टल डेसिमल नंबर को, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर को किस में चेंज कर सकते हो, डेसिमल में। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें 4 नंबर सिस्टम बताए हैं, वैसे तो कोई अपने पास से ही बना सकता है, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई मैंने एक अलग सा अपने पास से नंबर सिस्टम बनाया और उसमें मैं केवल बेस लेकर चलूंगा 5, कहने का मतलब मैं 5 डिजिट से ही कुछ भी नंबर लिख सकता हूँ और वे मेरी डिजिट होंगी 0 1 2 3 4, बस इन्हीं का यूज करके मैं कुछ भी नंबर लिख दूं। तो वो नंबर सिस्टम मैं वो नंबर डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा वो तुम्हें बताता हूं। देखिए बस केवल मुझे इनका इस्तेमाल करना है 5 नंबरों का। तो बेस जो बनाया है मैंने वो बनाया है बेस 5 और मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 3 2 1 4 ये नंबर लिखा। और कोई मुझसे पूछता है कि इसका बेस तुमने 5 बनाया है तो डेसिमल में ये नंबर है क्या वास्तव में, तो कुछ नहीं है, 0 1 2 3 लिखो, सोल्व करो। 3 इंटू बेस कितना लिया 5, 5 की पावर 3 डाल दो, प्लस 2 इंटू 5 की पावर कितनी डाल दो 2 डाल दो, फिर प्लस 1 इंटू 5 की पावर कितनी आ जाएगी 1, फिर प्लस और फिर आ जाएगा तुम्हारा कितना था 4, तो 4 इंटू 5 की पावर कितनी आ जाएगी 0। इसे सोल्व कर लीजिए, तो 3 इंटू हो जाएगा 25 पंजे 125, तो यहाँ हो गए, और प्लस के 25 25 दूनी 50 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए और 4 यहाँ आ गया। बस इसे सोल्व कर दीजिए, जो भी ये नंबर बनेगा यही डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने पास से भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं और कुछ भी नंबर हो उसको बड़े आराम से उस नंबर सिस्टम के अंदर लिखा जा सकता है। तो अभी तो मैंने केवल तुम्हें क्या बताया, अलग अलग टाइप के ये नंबर सिस्टम बताए और हर नंबर को फिर तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाया। तो ये तो यहां तक की तो बात सही है, लेकिन यदि कोई क्वेश्चन डेसिमल में लिखा हुआ हो तो उसे हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, मेन समस्या वो है। तो वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात फिर बता देता हूं। मान लीजिए तुमसे कोई कहता है कि एक बाइनरी नंबर है 11101, ये एक बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल में बताओ क्या है ये। तो तरीका वही है, 0 1 2 3 4 लिख के और सोल्व कर दो। बस करना क्या है, पहले 1 लिखना, 2 की पावर क्या डालनी 4 डालनी, फिर प्लस 1 लिखना, इंटू 2 की पावर कितनी डालनी है 3 डालनी है, फिर प्लस 1 लिखना, इंटू 2 की पावर 2 डाल देनी है, फिर उसके बाद में 0 लिखना है, इंटू 2 की पावर 1 डाल देना है, फिर लास्ट में 1 लिखना है और 1 इंटू 2 की पावर 0 कर देनी है। इसे सोल्व कर दीजिए तो डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पर नहीं है, समस्या ये है कि अगर तुम्हें डेसिमल में नंबर दे दिया और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहने लगे, या हेक्सामेल में चेंज करने के लिए कहने लगे, या ऑक्टल में चेंज करने के लिए कहने लगे, तो वो कैसे करेंगे। समस्या वो है, अगर मान लीजिए तुमसे कहा जाए 349, ये एक डेसिमल नंबर है जो हम यूज करते हैं 349, इसको बाइनरी में लिख के दिखाइए, तो बाइनरी का मतलब है इसको लिखना है केवल 0 1 के रूप में। तो वो कैसे लिखा जाएगा वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।